हेलो गाइस। तो अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लेना। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मैगुमी ने कर्स के डोमेन में एक होल किया था जिससे नानामी, नाओबिटो और माकी तीनों निकलने ही वाले थे, पर उसी होल से तोजी अंदर आ जाता है और कर्स कहता है इन्होंने भागने की जगह एक और सोर्सरर को बुलाया है, और तोजी बहुत तेजी से माकी के पास आ जाता है और उसके हथियार को छीन लेता है। माकी सोचती है ये बहुत तेज है, अभी तो ये ऊपर था और अब मेरे पास आ गया और इसकी स्ट्रेंथ भी मुझसे ज्यादा है, पर मैं इसकी कर्स एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रही हूँ। और नानामी मैगुमी को कहता है अब कोई फायदा नहीं, होल बंद हो चुका है। मैगुमी कहता है कर्स को भी अभी तक ये पता चल गया होगा और वो हमें दूसरा मौका नहीं देगा। और नाओबिटो पहचान जाता है ये तो तोजी है। गाइस, जिनको नहीं पता, तोजी जेनिन क्लैन में था पर उसे निकाल दिया गया था और नाओबिटो जेनिन क्लैन का ही लीडर है। और हमें बताया जाता है कि ग्रैनी ने जो टेक्निक यूज करी थी वो उसके डेथ होने के बाद भी चल रही है, पर जब उसके ग्रैंडसन, मतलब जिसकी बॉडी में तोजी है, उस बॉडी की कर्स एनर्जी खत्म होते ही ग्रैंडसन को अपने रूप में वापस आ जाना चाहिए था। पर तोजी के ग्रैंडसन की बॉडी में आने के बाद उसकी बॉडी में कोई कर्स एनर्जी नहीं बची थी और अब इस बॉडी को किसी कर्स एनर्जी की जरूरत भी नहीं है, जिससे कर्स टेक्निक का कोई एंड ही नहीं है। मतलब तोजी पूरी तरह से जिंदा हो चुका है और अब तोजी जैसे चाहे वैसे फाइट कर सकता है जब तक ये बॉडी खत्म नहीं हो जाती। और अब तोजी माकी के हथियार के साथ कर्स से लड़ने को तैयार था और कर्स कहता है इसमें तो कोई कर्स एनर्जी भी नहीं है, और कर्स उस पे अपने एक फिश से अटैक करता है, पर तोजी उस हथियार का डंडा बनाकर उसे खत्म कर देता है और कर्स के पास जाकर उसे जोरदार हिट मारता है और अब दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। और कर्स तोजी के अटैक को ब्लॉक करता हुआ उस पे मछलियों से अटैक करता है, पर तोजी उसे अपने मुंह से पकड़ के पानी में फेंक देता है और अब कर्स वैसे ही बहुत सारी मछलियों से उस पर अटैक करता है, पर तोजी माकी के हथियार प्लेफुल क्लाउड का यूज करके सबको मारता हुआ कर्स के पास पहुंचकर उसे ही मारता है। पर कर्स के पेट से जो स्नेक टाइप की मछली निकल रही थी वो प्लेफुल क्लाउड के सहारे तोजी को जकड़ लेती है और पानी के नीचे ले जाती है और अब सभी मछलियां उसे खा रही थी और एक बहुत बड़ा कीड़ा उसे खाने की ट्राई कर रहा था, पर तोजी सबसे आजाद होकर उसे एक ही हिट में नॉक कर देता है और अब वो कर्स भी तोजी की स्पीड से मैच नहीं कर पा रहा था। तोजी उसकी धुलाई करे जा रहा था और माकी नाओबिटो से पूछती है ये कौन है। नाओबिटो कहता है ये एक स्पिरिट है, और इधर तोजी प्लेफुल क्लाउड को आपस में कोलाइड करके उसको नुकीला बना लेता है और तोजी कर्स को इतना मार चुका था कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो कहता है मैं एक इंसान से कैसे हार सकता हूँ जिसके पास कर्स एनर्जी भी नहीं है, और वो मैगुमी की तरफ देखता है और कहता है मैं फील कर सकता हूँ इस बच्चे का डोमेन वीक हो रहा है, तो अगर मैं गारंटेड हिट इफेक्ट को रिस्टोर कर लूँ तो मैं सबको मार सकता हूँ, मुझे बस इन्हें उलझाए रखना होगा। और वो उड़ने लगता है, पर नाओबिटो उसके ऊपर चढ़ जाता है और अब तोजी उसके पास आकर उसके फोरहेड में प्लेफुल क्लाउड को घुसा देता है। कर्स अभी भी लड़ने का ट्राई करता है और उसे काटने की कोशिश करता है, पर तोजी प्लेफुल क्लाउड की चैन तोड़कर दूसरे हिस्से से उस पे जोरदार अटैकों की बारिश कर देता है और वो कर्स वहीं मर जाता है और सब डोमेन से बाहर आ जाते हैं। माकी कहती है इसने अकेले ही कर्स को हरा दिया और मैगुमी खून उगलने लगता है, और नानामी कहता है अगर मैगुमी टाइम पे नहीं आता तो हम कब के मर चुके होते, पर अभी भी एक प्रॉब्लम सामने है, ये हमारी साइड है या नहीं। और अब तोजी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और वो पलक झपकते ही मैगुमी को लेकर बाहर आ जाता है। मैगुमी कहता है मैं बाहर कैसे आ गया। वो कहता है ये तो सुकूना से भी फास्ट है, आखिर ये है कौन। और इस तरफ जोगो आता है और उस ऑक्टोपस कर्स का हाथ जो खत्म हो रहा था उसे उठाकर कहता है तुम मर गए। और नानामी को एहसास हो चुका था ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जोगो देखते ही देखते तीनों को जलाकर राख कर देता है और वो नाओबिटो को टच करने ही वाला था, पर उसे सुकूना दिखाई देता है। वो कहता है नहीं ये वो नहीं है, जरूर किसी ने उसकी फिंगर ढूंढ ली है। और इधर यूजी के पास वही दो लड़कियां होती है जिनको गेटो ने बचाया था और ये दोनों ही सुकूना की फिंगर को यूजी को खिला रही थी। जोगो यहाँ पहुँचता है और देखता है यूजी हील हो रहा था। वो पूछता है तुमने इसे कितनी फिंगर्स खिलाई है। मिमिको कहती है मैं नहीं बताऊंगी। जोगो कहता है तो फिर मरो, और नाना को एक टेक्निक ट्राई करती है
और हम देखते हैं जोगो के अटैक से सब तरफ आग ही आग फैली हुई थी। और अब वो यूजी के पास आता है और कहता है, अच्छा है पैटर्न अभी तक गायब नहीं हुआ था, मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है गेटो ने जोगो से बोला था अगर यूजी सारी की सारी 20 फिंगर्स भी खा लेता है तो भी वो सुकुना को अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं देगा, पर मैं डेली एक फिंगर की बात कर रहा हूँ जिससे 20 दिन लगेंगे सारी फिंगर्स को खाने में। पर अगर वो 10 फिंगर्स एक बार में खा लेगा तो वो खुद को नहीं संभाल पाएगा और टेम्परेरी उसके शरीर का कंट्रोल सुकुना के पास चला जाएगा। और अब जोगो यूजी के सामने 10 फिंगर्स निकाल लेता है और उसे दिखाता हुआ कहता है उठ जाओ, और वो सारी फिंगर्स उसे खिला देता है और सोचता है अभी तक टोटल इसने 15 फिंगर्स खा ली है। और तभी हम देखते हैं आग मुझ चुकी थी और दोनों लड़कियां जिंदा थी। जोगो कहता है तुम अभी तक जिंदा हो, और वो सोचता है ये जरूर उनकी टेक्निक की वजह से हुआ है, पर ये बहुत डरे हुए हैं, ये ज्यादा टाइम तक अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। और वो दोबारा अटैक करने लगता है, पर जैसे ही वो हाथ उठाता है हम देखते हैं उसका हाथ कटा हुआ था और सुकुना उसके सामने खड़ा था। वो कहता है तेरे पास 1 सेकंड का टाइम है, निकल ले यहाँ से। और जोगो साइड हो जाता है और कहता है इसकी पावर तो गोजो से बिल्कुल अलग है। और उसके पसीने छूट रहे थे और दोनों बहनों के भी पसीने छूट रहे थे। वो कहती है क्या हम मरने वाली है? और सुकुना उनके पास आकर कहता है तुमने अपने सर बहुत ऊंचे उठा रखे हैं। और ये सुनते ही सब नीचे हो जाते हैं और एक जोरदार अटैक एक सीमित हाइट से जाता है और जोगो का सर कट जाता है। और सुकुना कहता है तुम्हें लगा था एक घुटने के सहारे झुकना काफी होगा। वो कहता है जो सर सबसे ज्यादा काम के होते हैं वो सबसे नीचे होते हैं, पर तुम्हारा सर तो बहुत ऊंचा है। और वो दोनों लड़कियों से कहता है क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? और लड़कियां कहती है नीचे नकली गेटो है जिसके सर पे टाके लगे हुए हैं, प्लीज उसे मार दो और मास्टर गेटो को आजाद कर दो। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें नाना को गेटो के बालों को कॉम्ब कर रही थी और वो पूछ रही थी क्या गोजो स्ट्रॉन्ग है? गेटो कहता है हाँ, और वो मेरा फ्रेंड हुआ करता था, हमारे बीच लड़ाई हो गई और तब से हमने एक दूसरे को नहीं देखा। और दोनों लड़कियां गेटो से कहती है हम तुमसे प्यार करती है। और अब नाना को कहती है गोजो ने हमारे मास्टर को मारा है, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। मिमी को कहती है मुझे लगता है हम उसे माफ कर सकते हैं क्योंकि वो उनका इकलौता फ्रेंड था, पर उस कर्स को नहीं जो गेटो की बॉडी में है। और नाना को सुकुना से कहती है हमें पता है एक और फिंगर कहाँ है, अगर तुम उसे मार दो तो मैं तुम्हें बता दूंगी। सुकुना कहता है अपना सर उठाओ। दोनों अपना सर उठाते हैं और मिमिको की गर्दन कट जाती है। और सुकुना कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझे ऑर्डर दे सकती हो? और नाना को कहती है तुम मरोगे। वो अपनी टेक्निक यूज करने वाली थी पर उसका भी फेस कट जाता है और दोनों लड़कियां मर जाती है। और अब सुकुना जोगो से कहता है अब तुम बोलो तुम मुझसे क्या चाहते हो? जोगो कहता है कुछ नहीं, हमारा गोल आपको पूरी तरह रिवाइव करने का है। वो कहता है अभी तक यूजी ने अडेप्ट नहीं किया है इसीलिए आप टेम्परेरी उसकी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे हो। और वो मन में कहता है भले ही सुकुना की रिवर्स कर्स टेक्निक लोगों को ठीक कर सकती है, पर जिन पे माहितो ने सोल ट्रांसफिगरेशन यूज किया है उनको बचाया नहीं जा सकता। और वो कहता है जब तक बॉडी का कंट्रोल तुम्हारे पास है यूजी से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अभी उसके बहुत सारे साथी यहाँ हैं। पर सुकुना कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरे प्लान है, पर तुम सबने बहुत मेहनत करके मेरे लिए इतनी फिंगर्स को जमा किया, इसके लिए थैंक्स। और अगर तुम मुझे एक बार भी हिट कर पाए तो मैं तुम्हारे अंडर काम करूंगा, पर अभी के लिए मैं शिबुया में एक इंसान को छोड़कर सबको मार दूंगा। जोगो कहता है सौदा पक्का। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।